वेलकम बैक। अब आपको बरह रास्त लिए चलेंगे कि कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आमद हुई है। असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और इजलास में पहुंचे हैं इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुख्तलिफ अरकान कौमी आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऐवान में आमद हुई है और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली में आज इजलास है, तहम वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऐवान में आमद हुई है और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अरकान कौमी हुई है और मुलाकात का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली का इजलास जारी होने में चंद ही लम्हे बाकी हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऐवान में आमद हुई है। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऐवान में आमद हुई है। इजलास के सिलसिले में आपको अहम अपडेट है जो आपको बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऐवान में आमद हुई है। कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास से खिताब भी करेंगे। आगे चलें और आपको बताएं कि हम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें कामयाब हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक करते हुए बताया कि अमरीका और ईरान के दरमियान अब मुआहदा तय पा गया। बाज़ाब्ता दस्तखत 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपर्ट बयान में मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात के बाद ऐलान किया गया है कि ईरान और अमरीका के दरमियान अब मुआहदा तय पा गया है। दोनों फ़रीक़ैन ने तमाम महाज़ों पर बशमूल लबनान में फौरी और मुस्तकिल तौर पर अस्करी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान किया। एलामिया के मुताबिक इस मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब जुम्मा 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। बयान में कहा गया है कि इस मुआहदे के हसूल पर दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया जाता है जिन्होंने इस तनाज़े के सफारती हल के लिए संजीदा कोशिशें की। एलामिया में इसके साथ साथ सालसी के अमल में किरदार अदा करने वाले ममालिक की भी तारीफ की गई। एलामिया के मुताबिक इस अमल में कतर की क़यादत और हिकमत अमली पर खास तवज्जो दी गई। इसी तरह सऊदी अरब, तुर्की की क़यादत ने भी अहम किरदार अदा किया। बयान में मजीद कहा गया है कि तय पाने वाले सालिस आइंदा चंद दिनों में एक सिलसिलावार मुलाकातों की सहूलत फराहम करेंगे। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक करते हुए कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अब मुआहदा मुकम्मल हो गया। अब हरमुज़ फौरी तौर पर खोलने और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान अब मुआहदा मुकम्मल हो गया है। दोनों ममालिक ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे पर इत्तफाक कर लिया, जिसमें लबनान भी शामिल है। सदर ट्रंप के मुताबिक मुआहदे के तहत अब हरमुज़ को बिला मुआवजा और मुकम्मल तौर पर तजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर खत्म कर रहा है। बयान में कहा गया है कि दुनिया भर के बहरी जहाज़ों के लिए रास्ते खोले गए और अब आलमी तजारत और तेल की तरसील के लिए भी रास्ते खोले जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त के ऐलान का खैर मकदम करता हूँ। एक बयान में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उम्मीद है कि यह हतमी मुआहदे की राह हमवार करेगी और खित्ते में पायदार अमन के लिए बुनियाद साबित होगी। पाकिस्तान को फ़ख्र है कि इसने इस मुश्किल दौर में मुकामी और सफारतकारी की हिमायत की। उन्होंने कहा कि यह पेशरफ्त कसीरुल जहती ताउन मजबूत बनाने और बातचीत से तनाज़ात के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने की तरफ एक अहम कदम है। आसिफ जरदारी का कहना था कि दुआ गो हूँ कि कोशिशें खित्ते और दुनिया में मजीद अमन, इस्तेकाम और खुशहाली का सबब बने।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत का गर्म जोशी से खैर मकदम करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि ये अहम पेशरफ्त मुसलसल सफारती कोशिशों और दोस्त ममालिक के इस इज्तिमाई अज़म की अक्कासी करती है कि तसादुम की बजाय मुज़ाकरत और बातचीत का रास्ता इख्तियार किया गया। बयान में कहा गया कि ये पेशरफ्त आलमी बरादरी के लिए भी एक हौसला अफजा पैगाम है जो आलमी मंडियों और मईशत में एतमाद और इस्तेकाम को फ़रोग़ देगी, खुसूसन इन तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए जो इलाके की कशीदगी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल के दौरान तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों के साथ फ़ाल राब्ता बरकरार रखा और मुसलसल तहम्मुल, बर्दबारी और तमीरी सफारतकारी और मुकाबले पर जोर दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि तमाम मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की क़यादत की जानिब से अपने मुल्क पर किए गए एतमाद को सराहते हुए दोनों ममालिक के इस अज़म की तारीफ़ की है कि वो पुरअमन और बाहमी इत्तफ़ाक़ राय पर मबनी हल के लिए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अमन मुआहदा कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के जरिए अमन की तरफ एक अहम कदम है। मुस्बत पेशरफ्त अमल में शामिल तमाम फरीकैन की मुदब्बिराना क़यादत और अज़म की अक्कासी करती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमल को आगे बढ़ाने में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इलाका इस्तेकाम के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की साबित कदम हमायत को सराहता हूँ। तो दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि फील्ड मार्शल ने इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर दिखाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर दिखाया। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कि कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल जारी है। अबूर किया है जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है और 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जनाब स्पीकर, इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। मैं पाकिस्तानी कौम समेत पूरी आलमी बरादरी को इस कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, मैं बिलखुसूस आपको इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के हर लायक एहतराम मेंबर को, चाहे वो इस तरफ तशरीफ फरमा हैं या इस तरफ तशरीफ फरमा हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसके साथ साथ पार्टी हेड्स, मैं इस हवाले से अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं
रहनुमाई हर वक्त मुझे मुयस्सर है। मैं सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और तमाम पार्टी हेड्स अलीम खान साहब और दूसरे जो ज़ुलमा हैं, चौधरी साहब, डॉक्टर मकबूल सदीकी साहब और दूसरे जनाब हमारे सरदार खालिद मक्सी साहब और बुरैन साहब और दर्जा बदर्जा इजाजुल हक साहब, इन सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी मुझे भरपूर मावनत हासिल रही। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान मुआहिदा नहीं जनाब स्पीकर, बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है। ये डिप्लोमेसी की कामयाबी है और जंग की तबाही है। और जनाब स्पीकर, इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के हवाले से और आपकी भरपूर तायीद से मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुश्तबा खामनाई, ईरान के सदर और मेरे बड़े प्यारे भाई डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और अमन के इस अमल में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने नहायत मुश्किल हालात में तदब्बर, दानिश और सब्र का हाथ न छोड़ा और उसके निर्देश क़यादत और उनके भरपूर तावन का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जनाब स्पीकर, और इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अजीम दोस्त चीन के सदर शी जिनपिंग का भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अमन के मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में काबिल कदर ताउन किया और पाकिस्तान के साथ भरपूर मुशावरत रखी। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, दुनिया के बेशुमार ममालिक यूरोप में जो आबाद हैं, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के ममालिक और फिर दूसरे पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त और बरादर ममालिक, मैं उन सब का जनाब स्पीकर इस तारीख साज मौके पर उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइए जनाब स्पीकर, हम सब मिलकर अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र बजा लाएं कि जिस मालिक ने अपनी कमाल मेहरबानी से पाकिस्तान को आज ये अजीम खुशी का मौका दिया। और जनाब स्पीकर, आपसे बढ़कर कौन जानता है कि जंग के शोलों को रोककर अमन के क़याम के लिए हमारी मुखलिसाना काविशें को अल्लाह ताला ने जिस तरह पजीराई बख्शी, अपनी कमाल मेहरबानी से दुनिया में पाकिस्तान को जो इज्जत और वकार अता फरमाया है। जनाब स्पीकर, कौमें सदियों मुतलाशी रहती हैं, दूर दूर तक उसका कोई हासिल नहीं होता। आज रब ताला ने पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को, सिंध की मैदान की वादियों में बसने वाले अजीम पाकिस्तानियों को, पंजाब के मैदान में बसने वाले अजीम पाकिस्तानियों को, सरहद के बर्फपोश पहाड़ों और मुर्गजारों में बसने वाले गयूर दलेर हमारे भाइयों और बहनों को, और बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों में बसने वाले गयूर बलोच और पश्तून भाइयों और बहनों को जो इज्जत अल्लाह ताला ने आज अता फरमाई है। जनाब स्पीकर, अपनी कमाल मेहरबानी से कभी तारीख में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती।
اس لیے جناب اسپیکر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر نہ صرف بجا لانا ہے بلکہ ہماری جمی اس کے حضور ہر وقت جھکی رہنی چاہیے کہ اس سے ہی وہ رب راضی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جناب اسپیکر دنیا نے دیکھا کہ امن کے اس کاوش کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور جنگ کے شعلے ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے. یہ ایک ایسی تاریخ مرتب ہوئی جناب اسپیکر جو کہ مورخ ہمیشہ سنہرے حروف میں پاکستان کا نام لیتا رہے گا جناب اسپیکر. اور آج کے اس تاریخ ساز دن جناب اسپیکر پاکستان کے عظیم اور بہادر فرزند فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کا ذکر کیے بغیر میری یہ تقریر نامکمل رہے گی. اس جنگ کے شعلے بجھانے اور امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے شب و روز وقف کر دیے اور اس سارے عرصے میں وہ راتوں کو بھی جاگے اور دن کو بھی. اور میرے یہ ذاتی علم ہے جناب اسپیکر کہ بعض مرحلے ایسے آئے اور مذاکرات کے دوران کئی ایسے نشیب و فراز آئے کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا. مگر جناب اسپیکر میں چونکہ ان سارے معاملات کا ذاتی طور پر گواہ ہوں اور عینی شاہد بھی ہوں، اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عظیم سمبوت نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے توکل پر مسلسل مشاورت اور کاوشیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے کل رات جنگ بندی کا اعلان ہوا. جناب اسپیکر اگر خلوص استقامت اور دانش مندی کا یہ سفر جاری نہ رہتا تو شاید دنیا میں امن کا خواب بکھر جاتا اور نہ جانے جنگ کے شعلے کتنی مزید تباہی لے کے آتے. لہذا جناب اسپیکر فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر نے اس مقصد کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے. یہاں پر جناب اسپیکر میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا اور شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے شبانہ روز محنت کے ذریعے امن کے اس عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا. اور یہاں پر میں برادر ملک ایران کے حوالے سے ہمارے ایران کے سفیر یہاں پر موجود ہیں، ہمارے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب ان کی یہاں پر آمد پر خوش آمدید کہنا چاہیے. جناب اسپیکر یہاں پر میں اپنے برادر ملک ایران کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی خدمات کو سراہتا ہوں جنہوں نے اس دوران نہایت ذمہ داری کے ساتھ اہم امور سر انجام دیے اور بڑی لگن کے ساتھ اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ان کو پوری طرح بامانی طور پر انہوں نے انگیج کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ سمیت تمام اداروں کے قابل پاکستانی افسران کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے پاکستان کا نام روشن کیا. جناب اسپیکر پوری قوم، پوری پاکستانی قوم، ہم سب اس ایوان میں بیٹھے ہوئے
इंतहाई काबिल एहतराम हमारे भाई और बहनें और पार्टीज के ज़ोमा जो इस ऐवान में हैं या ऐवान में नहीं मौजूद, आप सब पाकिस्तान का फख्र हैं और पाकिस्तान को आप पे फख्र है जनाब स्पीकर। इन्होंने पूरी इत्तेहाद और यकजहती के साथ इस पूरे दौरानिया में शीशा पिलाई हुई दीवार का सबूत पेश किया। जनाब स्पीकर, आज का दिन न सिर्फ पाकिस्तान में बसने वालों बल्कि दुनिया भर में आबाद हर जगह पाकिस्तानियों के लिए बाइस इफ्तिखार है। इस जंग के तबाहकुन असरात से पूरी दुनिया और इसकी मईशत लर्ज गई। पाकिस्तान की मईशत पर भी बेपनाह दबाव आया जो अभी तक जारी है, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने नहायत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए भरपूर हुकूमत का साथ दिया और हमने बरवक्त फैसलों और पेशबंदी के जरिए अपनी कौम को महंगाई की शिद्दत से मुमकिना हद तक बचाने की पूरी कोशिश की, जिसमें सूबाई हुकूमतें, सूबाई वज़ीर आला ने भी इंतहाई लायके शानदार किरदार अदा किया, जिसकी भरपूर सताइश की जानी चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं वफाकी और सूबाई क़यादत और पूरी पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि इस अमन मुआहदे के नतीजे में आलमी माशी इस्तेहकाम के समरात, हमारी इज्तिमाई काविश और सलाहियतों को बरूकार लाकर हम मिलकर इंशाअल्लाह हर पाकिस्तानी की दहलीज पर वो रिलीफ, वो फ़ायदा पहुँचाएंगे और उस वक्त तब हम मिलकर हम काम करते रहेंगे जब तक कि हम ये जिम्मेदारी अदा न कर दें। उस वक्त हम चैन से नहीं बैठेंगे। जनाब स्पीकर, मैं हमेशा ये बात कहता था जिसे उस रब ज़ुल जलाल ने अपनी कमाल मेहरबानी से एक मरतबा फिर सच कर दिखाया, और वो ये है जनाब स्पीकर कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। जनाब स्पीकर, खितामन ये शेर अर्ज कर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हमने आज जीता है वो इम्तिहान अल्लाह ताला के फजल करम से, उसकी कमाल मेहरबानी से। हमने आज जीता है वो इम्तिहान, दुनिया में गूंजता है नाम पाकिस्तान। जब हम पर कोई हमला कर दे तो जब हम पर कोई हमला कर दे तो दुश्मन को धूल चटाते हैं हम, और अमन की बात हो तो आग में फूल खिलाते हैं हम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नूर आलम खान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब बारी आएगी तब मिलेगा ना। नंबर नहीं, डोंट डिक्टेट। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल जारी था। आपने कहा कि जंग के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। तारीखी मुआहदे के बाकायदा तकरीब 19 जून को जेनेवा में होगी। जेनेवा में होने वाली तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। मैं चीन के सदर शी जिनपिंग का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अमन के लिए बहुत काम किया। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल जारी था। आपने कहा कि जंग के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। तारीखी मुआहदे की बाकायदा तकरीब 19 जून को जेनेवा में होगी। जेनेवा में होने वाली तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। मैं चीन के सदर शी जिनपिंग का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अमन के लिए बहुत काम किया।
تو ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ معمول کی مشق کے دوران مردان کے قریب گر کر تباہ ہو گیا. طیارے میں موجود دونوں پائلٹ شہید ہو گئے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ معمول کی مشق کر رہا تھا کہ حادثے میں پاک فضائیہ کے پائلٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طلحہ عباسی شہید ہو گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طلحہ عباسی شہید ہو گئے. ایئر ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے بنائے گئے بورڈ نے تحقیقات شروع کر دی ہے. تاہم چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر مسلح افواج کے سربراہان اور افسران نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کی ہے. اسی پر جانے کے نمائندہ اسلام آباد رانا یمین سے. جی رانا یمین، بتائیے گا اس افسوسناک واقعے کے بارے میں. جی بالکل، پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ معمول کی مشق کے دوران مردان کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے اور طیارے میں موجود دونوں پائلٹ شہید ہو گئے ہیں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ معمول کی مشق کر رہا تھا. حادثے میں پاک فضائیہ کے پائلٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طلحہ عباسی شہید ہوئے ہیں. ایئر ہیڈ کوارٹر کی جانب سے بتائے گئے بورڈ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مسلح افواج کے سربراہان و افسران نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کی ہے. جی غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کی ہے. آپ کو بتاتے چلیں اہم اپڈیٹ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ معمول کی مشق کے دوران مردان کے قریب گر کر تباہ ہو گیا اور طیارے میں موجود دونوں پائلٹ شہید ہو گئے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ معمول کی مشق کر رہا تھا. تاہم حادثے میں پاک فضائیہ کے پائلٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طلحہ عباسی شہید ہو گئے. آگے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس وقت کامیابی کی جانب رواں دواں ہے. اعتماد کی بدولت پاکستان اسٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کی جانب بڑھ رہی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی گھنٹی بجانے کی تقریب سے ورچولی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر سرمایہ کاری کا اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے. سرمایہ کاری کی جانب سے اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار اور ان کے درمیان اعتماد کا اظہار ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقی کی سمت کی نشاندہی کر دی گئی ہے. بجٹ کے حوالے سے مثبت رد عمل سامنے آیا ہے. Towards the end, want to mention, I see Mr. Lee King-wan is in the audience. I met you a few years back, but I do want to thank you for your vision in choosing Pakistan over other Asian countries for this UAV. I also had the pleasure of meeting Mr. Jin Yongsheng last year in Hong Kong. And I again want to express our appreciation for your resolve to continue to invest and grow in Pakistan. تو دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج مالی سال کی آخری مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گی. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ مالیاتی اداروں نے سروے جاری کر دیا. مالیاتی سروے میں 49% شرکا کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک شرح سود کو برقرار رکھے گا. 49% نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود کو بڑھائے گا. اس سے پر جانیں گے پیرزادہ نوید بادشاہ، بیورو چیف کراچی سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ آج مانیٹری اپنی جو جاری کی ہے، جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نے کہا ہے مالیات لوگوں نے کہ جو ہے 45% جو ہے وہ لوگ جو ہیں اس میں ٹیکس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، جس میں کہا کہ 94+ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سود کو جو ہے وہ اپنے مقام پہ رکھے گا. اور دیکھا جائے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافے کے تحت جو ہے وہ اسٹاپ کیا گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت شرح کی سود کو جو ہے وہ کم کرنے میں لگا ہوا ہے. جی روپے کا استحکام شرح سود کو 11.5% پر برقرار بھی رکھ سکتا ہے. بیورو چیف کراچی پیرزادہ نوید بادشاہ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. آپ کا شکریہ.
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने माली साल 2026-27 का बजट 16 जून को पेश करने की मंजूरी दे दी। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मंजूरी के बाद बजट पेश करने के शेड्यूल को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। तहम पंजाब हुकूमत ने नए माली साल के बजट की तैयारी मुकम्मल कर ली है। 16 जून को अहम माली दस्तावेज पेश होंगी, जबकि सूबे की तरक्की, अवामी फलाह और नए मनसूबों का रोड मैप बजट में शामिल किए जाने का भी इम्कान है। पंजाब का अरबों रुपए का तरक्याती प्रोग्राम और अहम शोबों के फंड्स बजट का हिस्सा होंगे। बजट में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी शोबे की स्कीमों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इससे पर जाने के डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आसिफ, बताइएगा बजट के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने माली साल 2026 और 27 के बजट को 16 जून को पेश करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद बजट पेश करने के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल के बजट की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है। 16 जून को अहम माली दस्तावेज पेश होंगी। सूबे की तरक्की, अवामी फलाह और नए मनसूबों का जो रोड मैप है वो बजट में शामिल किए जाने का इम्कान है। पंजाब का अरबों रुपए का तरक्याती प्रोग्राम और अहम शोबों की जो फंड्स हैं वो बजट का हिस्सा होंगे। बजट में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी शोबे की स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो मुतवक्का है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की हदायत की है कि बजट को अवाम दोस्त और तरक्याती तरजीहात से आहंग किया गया है। पंजाब हुकूमत 16 जून को माली पॉलिसी तरक्की बजट को अवाम दोस्त रखा जाएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से नए माली साल का बजट पेश करने के मामले पर ताहाल फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक बजट समेत दीगर मामलात पर वज़ीर-ए-आला और नाराज़ अरकान में डेडलॉक बरकरार है। बजट इजलास में नाराज़ अरकान की अदम शिरकत का खदशा बरकरार है। तहम पार्टी ज़राए के मुताबिक बजट पेश करने के लिए सूबाई असम्बली का इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। असम्बली इजलास अब 17 जून को तलब किया गया है। तहम हुकूमत का नाराज़ अरकान और सेनेटर्स और लीडरशिप के साथ कई मामलात पर मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। मशीर वज़ीर खजाना मुअज़्ज़म असलम ने बताया है कि महकमा खजाना ने पूरे साल का बजट तैयार किया है। इसी पर जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद मुनीर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नया माली साल बजट पेश करने का मामला ताहाल इल्तिवा का शिकार है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला और नाराज अरकान असम्बली के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, जिसके बाद सूबाई असम्बली का बजट इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। तो इजलास अब 17 जून को तलब किया गया है। ताहम नाराज अरकान की अदम शिरकत का खदशात भी मौजूद है। मुशीर वज़ीर खजाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि महकमा खजाना ने पूरे साल का बजट तैयार कर लिया है, लेकिन वज़ीर-ए-आला की जानिब से अभी तक हिदायत मौसूल नहीं हुई। पूरे साल का बजट पेश किया जाएगा या सिर्फ 3 माह का, ये फैसला वज़ीर-ए-आला करेंगे। पूरे साल का बजट पेश किया जाएगा या 3 माह का? ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान के अहकामात के मद्देनजर पुलिस के इंसदाद जराइम के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान शहर कायद में इंसदाद जराइम के दौरान डाकुओं से ज़िली पुलिस के 34 मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 6 मुलजिमान हलाक, 43 जख्मी। डाकुओं समेत 52 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान शहर कायद में इंसदाद जराइम के दौरान डाकुओं से ज़िली पुलिस के 34 मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 6 मुलजिमान हलाक, 43 जख्मी। डाकुओं समेत 52 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान के अहकामात के मद्देनजर पुलिस के इंसदाद जराइम के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ हुई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान शहर कायद में इंसदाद जराइम के दौरान डाकुओं से ज़िली पुलिस के 34 मुकाबले हुए हैं। इसी पर अपडेट लेंगे नुमाइंदा खुसूसी कराची मियां खुर्रम शहजाद से। जी बताइएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, गुज़श्ता हफ्ते के दौरान शहर कराची में इंसदाद जराइम के दौरान डाकुओं से ज़िली पुलिस के 34 मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 6 मुलजिमान हलाक, 43 जख्मी। डाकुओं समेत 52 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में से 48 मुख्तलिफ अक़साम का गैर कानूनी असला, 1 हैंड ग्रेनेड, 20 मोटरसाइकिलें बरामद की गई।
पुलिस ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कराची के ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन्स में मजमूई तौर पर 976 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार किया। पुलिस की जानब से मुनशियात के खिलाफ जारी मुहिम और पुलिस मुकाबलों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से लाखों रुपए मालियत की 65 किलोग्राम चर्च, 4 किलोग्राम आइस, क्रिस्टल और हीरोइन बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजमान से शहरियों से लूटमार और दीगर वारदातों में इस्तेमाल शुदा 130 से ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम का गैर कानूनी असला, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। नुमाइंदा खसूसी कराची मियां खुर्रम शहजाद हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नई नस्ल को सेहतमंद, पकीज़ा और मोहतर हवाएं देना चाहते हैं। हवाओं के आलमी दिन के मौका पर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हवाओं के आलमी दिन पर तवानाई के नए गैर रवायती ज़राए दरियाफ्त करने के अज़म का इआदा करते हैं। विंड एनर्जी तवानाई के हसूल के लिए मुस्तकबिल का एक अहम असासा साबित होगी। उन्होंने कहा कि हवा की काबिल जदीद कुव्वत से बिजली की पैदावार के इम्कानात से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।